बड़ी खबर आ रही है। नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध आतंकी दिखा है। जवानों और आतंकी के बीच गोलीबारी इस वक्त वहां पर हो रही है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से एक जवान भी घायल हो गया है। संदिग्ध आतंकी के लिए सर्च ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। सेना ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। नगरोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास ये संदिग्ध आतंकी दिखा। जवानों और आतंकी के बीच गोलीबारी। अच्छा, एक अपडेट भी इसमें आ रहा है कि ये संदिग्ध आतंकी जो कैंप में घुसा है, जानकारी ये मिल रही है और इसी को लेकर अब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस इलाके में। सेना ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध आतंकी देखे जाने की खबर। इस पर बातचीत करने के लिए नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, और क्या अपडेट है इस पर? जानकारी मिल पाई है शाम के वक्त, जब उसी वक्त की बात है जब एलओसी पर जो है सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ था समझौते के अनाउंसमेंट के बाद, और ड्रोन अटैक्स की भी खबर आई थी जम्मू कश्मीर में। उसी दौरान ये जम्मू के बेहद करीब नगरोटा मिलिट्री स्टेशन है, बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है नगरोटा में। वहीं पर उसकी जो चार दीवारी है उसी के आसपास जो था, वहां पर कुछ घुसपैठियों ने घुसने की कोशिश की। वहां पर जो वहां संतरी मौजूद थे, सैनिक मौजूद थे जो चार दीवारी की सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने उसको जब ललकारा तो फायरिंग हुई वहां पर घुसपैठियों के बीच में। ऐसी जानकारी सामने आई जिसमें एक जो संतरी है, ये सैनिक जो सुरक्षा कर रहे थे पैरामीटर्स की मिलिट्री स्टेशन की, वो घायल हुए हैं। ये जानकारी जो है भारतीय सेना की तरफ से दी गई है। क्योंकि बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, तो ये घुसपैठिए कहाँ भाग खड़े हुए, क्या भाग खड़े हुए हैं या मिलिट्री स्टेशन के अंदर घुस गए हैं, इसको लेकर सेना का एक सघन जो सर्च ऑपरेशन है इस एरिया में जारी है। ये जानकारी भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर से दी है। जो नगरोटा में ही जो मिलिट्री स्टेशन में, वहाँ भारतीय सेना की जो 16वीं कोर है उसका मुख्यालय है, वहीं से ये जानकारी आधिकारिक तौर से दी गई है। जी ठीक है, आप नजर इस पर रखिएगा नीरज। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो नीरज जो जानकारी दे रहे थे, नगरोटा मिलिट्री कैंप में संदिग्ध घुसने की खबर, सेना के कैंप में घुसा है ये, जिसको लेकर अब सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी किया गया है। जवानों और के बीच गोलीबारी भी हुई है, जवानों और संदिग्ध के बीच, और एक जवान के घायल होने की भी खबर है। इस पर अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे। एक बार फिर से मैं विशाल आपके पास आती हूँ, और आपके पास कोई नया अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भी हो रही है, जगह जगह हलचल भी बढ़ती दिखाई दे रही है, कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई जानकारी? देखिए शिरीन, क्योंकि अभी जो हमारी भारतीय सेना है, जो हमारे सशस्त्र बल है, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बाद से जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार भारतीय सेनाओं को दिया गया है, बीएसएफ को दिया गया है, और वो उसी हिसाब से जवाब देंगे जिस हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि पाकिस्तान पर आखिरकार दुनिया कैसे भरोसा करेगी। जो पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाता हुआ भारत के पास आया दोपहर 3:35 पर कि अब सीज फायर कर दीजिए, अब फायरिंग रोक दीजिए, अब मिलिट्री एक्शन को रोक दीजिए, और भारत जब उस पर सहमत हुआ शाम 5 बजे से उसके ठीक 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने उन तमाम सहमति का उल्लंघन कर दिया है। तो अब कैसे, जब एक तरफ पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है सीज फायर का, पाकिस्तान की तरफ से भड़काने वाली कार्रवाई की जा रही है, उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है, और घुसपैठ कराने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान पर दुनिया कैसे भरोसा करेगी? और भारत जो आरोप अब तक